अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8वीं जमात के उर्दू मीडियम के रियाजी सबक नंबर 7 तगय्युर के बारे में, जहां पर शुरुआत में हम देखेंगे इसका तारुफ और साथ ही साथ सीखेंगे हम मुस्तक़िल तगय्युर के बारे में। साथ ही साथ एक दो हल करदा मिसालें हम समझेंगे ताकि हमको मश्की सेट के जो सवालात है वो हल करने में आसानी हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आप ओपन कर लीजिए आपकी किताब का पेज नंबर 35 और 36। तो हमारे सबक का नाम है तगय्युर। अब इसके बारे में मिसालों के जरिए समझते हैं। सबसे पहले एक मिसाल देखते हैं कि भाई एक दर्जन बयाजों की कीमत यानी किताबों की कीमत 240 रुपये है, तो 3 बयाजों की कीमत कितनी होंगी। यानी हमें यहाँ पर दिया गया है कि एक दर्जन यानी 12 किताबों की कीमत 240 है, तो 3 किताबों की यानी 3 बयाजों की कीमत कितनी होंगी। साथ ही साथ अगला सवाल है कि भाई 9 बयाजों की कीमत कितनी होंगी, या फिर 24 बयाजों की कीमत कितनी होंगी, या 50 बयाजों की कीमत कितनी होंगी। तो यहाँ हमें 12 बयाजों की कीमत 240 रुपये दी गई है और इसी का इस्तेमाल करके हमें 3, 9, 24 और 50 बयाजों की कीमत मालूम करना है। तो चलिए हम ये कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक जदुल बना लेते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि भाई एक बयाज की कीमत हमको सवाल में दिया गया है कि 12 बयाजों की कीमत 240 रुपये है। तो अगर हम यहाँ पर 240 को 12 से तकसीम करें तो 12 एक का 12, 12 दूनी 24 यानी 20/1 यानी 1:20 का यहाँ पर हमको रेशो मिल रहा है। यानी एक बयाज की कीमत कितनी है 20 रुपये। तो 3 बयाजों की कीमत कितनी आ जाएंगी, तो ये हो गया 3 गुना, तो ये भी हो जाएगा 3 गुना यानी 60। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 60 रुपये। साथ ही साथ 9 बयाजों की कीमत, तो इसको भी हम यहाँ पर जब इसको 9 गुना करेंगे तो यहाँ पर 20 को भी 9 गुना कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 180। फिर 24 बयाजों की कीमत अगर हमको मालूम करना है तो हमने जब 1 को 24 किया तो यहाँ 20 को भी 24 गुना करेंगे, तो ये हमको मिल जाएगा 480। साथ ही साथ 50 बयाजों की कीमत हमें मिल जाएंगी 1000 रुपये और एक बयाज की कीमत तो थी 20। तो इसी तरीके से हमने एक फिक्स रेशो का इस्तेमाल करके 3, 9, 24, 50 बयाजों की कीमत मालूम की है। अब यहाँ पर अगर एक बात गौर करेंगे तो मस्कूरा वाला जदूल से ऐसा समझा जाता है कि हर जोड़ी में बयाजों की जो तादाद है वो x है और उनकी कीमत y के दरमियान यानी x और y के दरमियान 1/20 की निस्बत है। यानी एक किताब 20 रुपये, 2 किताब 40 रुपये, तो 1 और 20 की यहाँ पर निस्बत है। और ये निस्बत कैसी है, मुस्तकिल है। तो बयाजों की जो तादाद है यानी किताबों की जो तादाद है और उनकी कीमत मुस्तकीम तनासुब में है। अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी चीज़ बढ़ती है। यानी एक किताब 20 रुपये की तो 2 किताब जाहिर सी बात है 40 रुपये की। तो इस तरह का जो तनासुब होता है उसे मुस्तकीम तनासुब में बढ़ती रहती है। तो ये जो वेरिएशन हो रहा है यानी ये जो तब्दीली आ रही है तो इसे मुस्तकीम तगय्युर हम कहते हैं। तो भाई x और y मुस्तकीम तनासुब में है। चलिए हम एक बात ध्यान रखते हैं कि भाई अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ता है। तो इसी बयान को हम x और y मुस्तकीम तनासुब में है, तो इसी बयान को हम x और y मुस्तकीम तगय्युर में है या x और y के दरमियान मुस्तकीम तगय्युर है, इस तरीके से लिखते हैं लफ्जी एतबार से। और अगर इसी बयान को अगर अलामत के तौर पर लेना है तो यहाँ पर ये x और ये साथ साथ में ये जो बीच में अलामत दिख रही है आपको, तो इसे पढ़ते हैं अल्फा। तो ये अल्फा यानी तगय्युर के मानी में इस्तेमाल किया जाने वाला एक लैटिन वर्ड है यानी लातीनी उर्फ है। यानी इसको पढ़ेंगे x अल्फा y यानी x मुस्तकीम तगय्युर में है y के साथ में। अब x और y x मुस्तकीम तगय्युर में है y के, इसे मसावात की सूरत में हम x बराबर ky लिखते हैं। x बराबर हम उसको ky के तौर पे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो है वो k जो है वो मुस्तकिल रुकन है यानी कांस्टेंट है, ठीक है। अब x बराबर ky या k बराबर x/y ये जो है तगय्युर की मसावत है। जहाँ जहाँ पर हमको तगय्युर की मसावत इस्तेमाल करने के लिए आएगा तो हम इस तरीके से
तगय्युर की मसाद बनाएंगे। यहाँ पर जो मिसाल है एक्स और वाई की, उसमें इस तरीके से तगय्युर की मसाद है और साथ साथ में के तगय्युर का मुस्तकिल है, यानी वो फिक्स रेशियो है जिसके ऊपर में कोई चीज़ बढ़ती है या कम होती है। अब दर्ज झैल बयान तगय्युर की अलामत इस्तेमाल करके किस तरह लिख सकते हैं, चलिए पहली मिसाल देख लेते हैं कि दायरे का जो रकबा है उसके निफ्स कुत्र के मुरब्बे के मुस्तकीम तनासुब में है। हमें मालूम है कि जितना निफ्स कुत्र रहेगा और उसका जो रकबा रहेगा, अगर निफ्स कुत्र बढ़ते जाते हैं तो जो दायरे का रकबा है वो भी बढ़ते जाएगा। तो दायरे का जो रकबा है वो उसके निफ्स कुत्र के मुरब्बे के मुस्तकीम तनासुब में है। तो अगर दायरे का रकबा ए है और निफ्स कुत्र आर है तो इनको मुतगय्युर का इस्तेमाल करके हम लिख सकते हैं ए मुस्तकीम तगय्युर आर कुव्वत 2, यानी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। दूसरी मिसाल है कि भाई माए का दबाव अगर P है और माए की गहराई D है तो इसके साथ मुस्तकीम तगय्युर में अगर होता है तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो इस बयान को हम लिख सकते हैं P मुस्तकीम तगय्युर D, यानी कि P और ऐसा रफ में इसको अल्फा D, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो देखा हमने कि भाई अगर दो चीज़ें हैं और उनके दरमियान अगर मुस्तकीम तगय्युर है तो उन्हें लिखा कैसा जाता है। पहली एक चीज़ हम लिख लेंगे और दूसरी चीज़ मिसाल के तौर पर जैसा कि हमने यहाँ पर रकबा लिखा था और ये मुस्तकीम तगय्युर में है दायरे के निफ्स कुत्र के बराबर, तो इस तरीके से हम दोनों चीज़ों के दरमियान मुस्तकीम तगय्युर को दिखाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने देखा है मुस्तकीम तगय्युर का तारुफ। अब देखते हैं उसके ऊपर मिसाल और इन मिसालों का इस्तेमाल करके ही हम मश्की सेट के सवाल हल करेंगे। तो सबसे पहले पहली मिसाल देख लेते हैं कि भाई एक्स वाई के साथ में मुस्तकीम तगय्युर में है। जब एक्स 5 होता है तब वाई 30 होता है। तो तगय्युर का मुस्तकिल मालूम कीजिए और उसकी मसावात मालूम कीजिए। तो सबसे पहले जो हमको सवाल में दिया गया है कि भाई एक्स वाई के साथ में मुस्तकिल तगय्युर में है, यानी कि एक्स मुस्तकीम तगय्युर में है वाई के साथ में। अब उसके बाद में हम यहाँ पर से ये जो अल्फा की अलामत है हटाने के लिए के मुस्तकिल लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है एक्स बराबर के वाई, के जो यहाँ पे तगय्युर का मुस्तकिल है। अब जब x की कीमत 5 है तब y की कीमत 30 है, ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम यहाँ x और y की जगह पर इसकी कीमत रखेंगे। तो x की जगह पे हमने यहाँ पर लिख लिया है 5 और y की जगह पे लिख लिया है 30। अब हम क्या करेंगे, ये जो 30 है इसको 5 के तकसीम में लेके चले जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ कि भाई k बराबर हो जाएगा 5/30। अब 5 का 5, 5 6 का 30, यानी 1/6 का भाग लगता है। तो यहाँ k का जो k की कीमत आ जा रही है वो आ जा रही है 1/6, यानी ये तगय्युर का मुस्तकिल अदद है। तो इसकी मदद से हम x बराबर के वाई, ये जो तगय्युर की यहाँ पर जो मसावात थी, तो x बराबर के वाई, तो या फिर x बराबर y/6 या y बराबर 6x, इस तरह से मसावात हासिल होती है। तो यहाँ पर हमें जो तगय्युर की मसावात है वो हासिल हुई है y बराबर 6x। दूसरी मिसाल देख लेते हैं कि मूंगफली के दाने की कीमत उसके वजन के साथ मुस्तकीम तगय्युर में है, यानी मूंगफली का जितना दाना रहेगा अगर उसकी जो कीमत है, अगर मूंगफली के दाने का जो वजन है वो बढ़ते जाएगा तो मूंगफली की कीमत भी बढ़ती जाएगी। 5 किलोग्राम मूंगफली दाने की कीमत 450 रुपये हो तो 1 कुंटल मूंगफली दाने की कीमत कितनी होगी। अब 1 कुंटल यानी कि 100 किलो। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि भाई फर्ज किया मूंगफली के दाने की कीमत x है और मूंगफली के दाने का वजन y है। तो x और y यहाँ पर मुस्तकीम तगय्युर में होगा, इसको लिख सकते हैं x मुस्तकीम तगय्युर y और उसी को लिख सकते हैं x बराबर के वाई। अब यहाँ पर कीमत रखेंगे कि भाई जब x बराबर 450 और y बराबर 5, ये सवाल में हमको दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसकी कीमत रख देंगे। तो इसकी मदद से हम k मालूम कर लेंगे। तो कीमत रखने पर हमें ये जो x बराबर के वाई है, कीमत रखेंगे x की जगह पे 450, y की जगह पे 5 और ये k जैसा का वैसा। 5 450 के तकसीम में चले जाएंगे। जब 450 को 5 से तकसीम करेंगे तो 5 नंबर 45 यानी 90 का भाग लगेगा। तो k की जो कीमत आ गई है वो आ गई है 90, यानी मूंगफली के दाने के जो
वजन में और कीमत में 90 का रेशो है। तो अब यहाँ पर 5 किलो का जो कीमत है वो 450 रुपये है, तो 1 क्विंटल की कितनी होंगी, यानी 100 किलो की कितनी होंगी। तो अब हम यहाँ पे y बराबर x है और x की कीमत मालूम करेंगे। तो इसी मिसाल में अगर हम कीमत रख देंगे तो x बराबर हमें मिल जाएगा, यहाँ पर हमको मिल जाएगा x बराबर k की कीमत है 90 और y की कीमत है 100। तो तगय्युर की मसावत आ जाएंगी x बराबर 90y। ठीक है, ये तगय्युर की मसावत की कीमत रखने पर यहाँ पर मिल जाएगा 90 ज़रब 100। तो यहाँ पर आ गया है 90 ज़रब 100। जब 90 की 100 से हम ज़रब करेंगे तो हमें मिल जाएंगे यहाँ पर 9000। तो जवाब में हम लिख लेंगे कि भाई 1 क्विंटल मूंगफली के दानों की कीमत जो है वो 4000 रुपये है। तो इसी तरीके से यहाँ पर सवाल दिए हुए रहेंगे कि भाई अगर 2 किलो की कोई चीज़ है उसकी कीमत 100 रुपये है तो 10 किलो की कीमत कितनी, इस तरह के हमको सवाल हल करने हैं मुस्तकीम तगय्युर में। एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि एक चीज़ अगर बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी उसकी जो साथ में है वो भी चीज़ बढ़ती है, उसी को कहते हैं मुस्तकीम तगय्युर। यानी कि अगर एक पेन की कीमत 10 रुपये है तो 10 पेन की कीमत 100 रुपये हो जाएंगी, यानी पेन की जो तादाद है वो बढ़ रही है तो साथ साथ में उसकी कीमत भी बढ़ती रहेगी। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।